एक बात नोटिस की है कभी? हम ह्यूमंस प्राउडली अपने आप को मोरल, इंटेलिजेंट, सिंपैथेटिक और लॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। लेकिन आयरनी ये है, जब रियल सिचुएशन सामने आती है तो मोरालिटी हवा हो जाती है। जो एम्पैथी हम दिखाते हैं वो अक्सर सिर्फ शो ऑफ होती है। कड़वा सच ये है, चाहे हम खुद को कितना भी अच्छा मान ले, रियलिटी में हम दोगले हैं। और मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। पहले बोला गया, डॉग्स को कैप्चर करो, शेल्टर्स में रखो। बस ये डिसीजन आया ही था कि सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हैशटैग वायरल हो गया, रिलीज द स्ट्रेज। और इस प्रोटेस्ट में एनजीओज, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, आम पब्लिक सब शामिल हो गए। सबका कहना था शेल्टर्स ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, डॉग्स सफर करेंगे, इनह्यूमेन कंडीशंस बनेंगी। रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट बदला। नया ऑर्डर आया, डॉग्स को कैप्चर करो, वैक्सीनेट करो और फिर वहीं छोड़ दो जहां से उन्हें उठाया गया था। केस क्लोज्ड। सिंपल। अब सवाल ये है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आया ही क्यों? और मुझे पूरा यकीन है 95% से ज्यादा लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें इसका असली रीजन पता ही नहीं था। रीजन सिंपल है, स्ट्रे डॉग्स की वजह से बहुत से इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ा इश्यूज है रेबीज की वजह से डेथ। दूसरा, डॉग बाइट केसेस। और भी इश्यूज हैं, पर पहले डेटा देखते हैं। डब्ल्यूएचओ के डेटा के हिसाब से दुनिया की टोटल रेबीज डेथ की 36% सिर्फ इंडिया में होती है। हर साल लगभग 18,000 से 20,000 लोग मर जाते हैं रेबीज से। अब इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा सुनो। लास्ट ईयर 37 लाख डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए, 37 लाख। और उनमें से सिर्फ 54 सस्पेक्टेड रेबीज डेथ। समझ रहे हो? डब्ल्यूएचओ कहता है 20,000 और गवर्नमेंट कहती है 54। वाह, मतलब मिरेकल कंट्री है हम। जमीन आसमान का फर्क। सबको पता है ये डेटा अंडर रिपोर्टेड है, बिकॉज इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो डेटा एक्यूरेटली कैप्चर कर सके। तो कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कम से कम 5,000 डेथ हर साल होती ही होती हैं रेबीज की वजह से। सोचो जरा, 5,000 मौत हर साल। और सुनो, 95% से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स कहाँ मिलते हैं? कूड़े के ढेरों में, वहीं पर मुंह मारते हुए। और सोचो जरा उस कचरे में क्या होता है। बासी खाना, प्लास्टिक, केमिकल्स, कभी कभी मेडिकल वेस्ट तक। और फिर वही डॉग्स हमारे आसपास घूमते हैं, सड़कों पे, सोसाइटीज में, छोटे बच्चों के पास। तो बताओ, क्या ये सेफ है? क्या ये हाइजीनिक है? क्या ये कोई सॉल्यूशन है? और ये तो वो है जिन कुत्तों की किस्मत अच्छी होती है। जो अनलकी होते हैं वो तो सीधा कार ट्रक्स के नीचे आ जाते हैं। हाईवे पर जरा गौर से देखना, कितने कुत्ते रोड के बीच में और साइड में पड़े दिखते हैं। अगर एक डॉग के 10 पपीज होते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 ही बड़े हो पाते हैं। बाकी की जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म। चलो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचते हैं। मान लो कल को इंडिया का कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है एक नेबरिंग कंट्री के साथ। और इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया को फेस करनी पड़ती है 5,000 कैजुअलिटीज। अब इमेजिन करो, न्यूज फ्लैश होती है, 5,000 लोग मर गए। फिर क्या होता है? सब के सब टीवी चैनल्स पे शाउटिंग्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फुल एक्टिव। और पब्लिक, बदला लो, रिवेंज लो, अटैक करो, उनके भी 5,000 मारो। और मान लो कोई शांति की बात करे, डिप्लोमेसी की बात करे, उसको तो तुरंत एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाएगा। अब ऑनेस्टली बताओ, मेजॉरिटी पब्लिक किस साइड होगी? रिवेंज की साइड। और अब सोचो, वही 5,000 डेथ हर साल रेबीज की वजह से होती है। और ये एक बार नहीं, हर साल होती हैं। पर वहां पब्लिक आउटरीच, बस एक बड़ी सी साइलेंस। और प्रेफरेंस किसको मिलती है? स्ट्रे डॉग्स को। कहते हैं उन्हें शेल्टर में मत रखो, उनके लिए इनह्यूमेन होगा। समझ रहे हो पॉइंट? सेम नंबर, सेम 5,000 लाइव्स। एक जगह उनकी वैल्यू अलग है, दूसरी जगह उनकी वैल्यू कुछ और। क्यों? बिकॉज हमारे लिए यही कन्वीनियंट है। जिंदगी तो वही है, नंबर भी वही है, पर हमने अपने दिमाग के हिसाब से उसकी वैल्यू बदल दी। और वही है असली दोगलापन। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है 5,000 डेवेस्टेटेड फैमिलीज, 5,000 घर,
जहां एक परमानेंट ट्रॉमा बस जाता है। और विक्टिम्स कौन होते हैं? मोस्टली छोटे बच्चे। सोचो जरा, कितने माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं हर साल, और ये ट्रॉमा उनके साथ पूरी जिंदगी रहता है। पर शायद ये बात तभी समझ में आएगी जब ये तुम्हारे खुद के घर में होगा। चलो एक और सिंपल सवाल। चिकन, मटन, पॉर्क, बीफ, ये सब कहाँ से आता है? क्या ये किसी फैक्ट्री में 3D प्रिंट होते हैं, या कोई इंडस्ट्री में मशीन से निकलते हैं? नहीं, ये भी सेम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। और उन्हें रखा कैसे जाता है? ओवर क्राउडेड केजेस, सफरिंग, इनह्यूमन कंडीशंस में। और फिर उन्हें बेचा जाता है, मारा जाता है। और वही लोग जिनसे डॉग की सफरिंग्स नहीं देखी जाती, वो चिकन और मटन बड़े मजे से खाते हैं। क्या वहां सफरिंग कैंसिल हो जाती है? अब बताओ, जो इनह्यूमेन कंडीशंस स्ट्रे डॉग्स के लिए इशू बन जाती है, वो सब कहाँ चली जाती है जब बात चिकन, काओ और पिग्स की होती है? और एनजीओज, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट, वहां सब चुप क्यों हो जाते हैं? वहीं पे असली दोगलापन सामने आता है। और अब आते हैं उन लोगों पे जो प्राउडली बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं। ठीक है, पर एक सवाल, जो दूध हर घर में आता है वो कहाँ से आता है? गाय और भैंसों को बार बार प्रेग्नेंट कराया जाता है, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है, और उनका दूध निकालकर हमारी टेबल तक लाया जाता है। और असल में ये दूध किसके लिए होता है? एक न्यूबॉर्न एनिमल के लिए, जो खुद से न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, जिसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए नेचर ने ये मिल्क बनाया है। पर हम उसका दूध निकाल लेते हैं, बेच देते हैं, और प्राउडली कहते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं। क्या ये इनह्यूमन नहीं है? और अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लो कल कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज आ जाती है, क्या एलियंस आ जाते हैं, और वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और जो हम गाय भैंस के साथ करते हैं वही वो हमारे साथ करें। फीमेल्स को बार बार प्रेग्नेंट करें, बच्चे को अलग कर दें, और दूध जो बच्चे के लिए बना है वो निकालकर खुद कंज्यूम करें। सोचो जरा, तब हम फिर अपने स्लोगन्स लगाएंगे, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, इनह्यूमेन। दूसरे के साथ करना ठीक है, पर जब वही चीज हमारे साथ हो जाए तो हमारी मोरालिटी एकदम जाग जाती है। और वही है असली दोगलापन। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब दोगले हैं। बहुत से लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं, जो अपने घर में पेट्स अडॉप्ट करते हैं और एक्चुअल में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सिंपैथी दिखाते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हें स्ट्रे डॉग से इतना प्यार है तो उन्हें अडॉप्ट क्यों नहीं करते? अपने घर में क्यों नहीं लेके जाते? किसने मना किया है? यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पालना है तो पाल लो। पर ये कैसी जिद है? नहीं, स्ट्रे डॉग्स तो सड़कों पे ही घूमेंगे, बच्चों के आसपास ही घूमेंगे, सोसाइटी के अंदर ही प्रॉब्लम बनेंगे। सिंपैथी दिखानी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। बस सोशल मीडिया पे हैशटैग डालना एक शो ऑफ है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये है असली दोगलापन। अब एक लास्ट सवाल, एज इंडियंस हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा नेशन डेवलप हो, या हम ऐसे ही अंडर डेवलप्ड बने रहें? और जो डिसीजन हमने स्ट्रे डॉग्स के लिए लिया है, उन्हें फ्रीली सड़कों पे घूमने देना, ये एग्जैक्टली दिखाता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना ही नहीं चाहते। एक तरफ स्लोगन्स लगाते हैं, इंडिया सुपर पावर बनेगा, डेवलप्ड नेशन बनेगा, और दूसरी तरफ बेसिक इश्यूज जैसे स्ट्रे मैनेजमेंट उन्हें हैंडल करते हैं हाफ हार्टेड और कॉन्ट्राडिक्टरी सॉल्यूशन से। तो सवाल सिंपल है, क्या हम सच में डेवलपमेंट चाहते हैं, या बस सोशल मीडिया पे हैशटैग और मोरल लेक्चर्स में ही खुश हैं? और देखो, पॉइंट भी सिंपल है, हम ह्यूमंस अपने आप को इंटेलिजेंट और मोरल स्पीशीज कहते हैं, पर जब रियल एक्शन की बात आती है हमारी मोरालिटी हवा हो जाती है। स्ट्रे डॉग्स का इशू सिर्फ डॉग्स का नहीं है, ये हमारे सिस्टम और सोच का रिफ्लेक्शन है, जहां हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैल्यू और मोरालिटी बदल देते हैं। आज स्ट्रे डॉग्स के लिए सिंपैथी, कल किसी और चीज के लिए साइलेंस। और वही है असली दोगलापन। लेसन भी सिंपल है, अगर सिंपैथी दिखानी है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। अगर सच में एक डेवलप्ड इंडिया देखना है तो प्रॉब्लम्स को सीरियसली टैकल करना होगा। शायद अब टाइम आ गया है कि हम अपने आप से एक कड़वा सवाल पूछें, क्या हम वैसी स्पीशीज हैं जो अपने आप को समझते हैं, या सिर्फ एक हिपोक्रिट स्पीशीज हैं जो स्लोगन्स और हैशटैग्स में ही खुश हैं?